ये शाकंभरी कौन है? व्यास जी कहते सुनिए, दुर्गमाख्यो परमदैत्यो पूर्वम परमदारुणः हिरण्याक्षान्वये जातः रुरुपुत्र महाखलः। हिरण्याक्ष जो दैत्य था जिसका भगवान ने वाराह रूप से उद्धार किया था, उस हिरण्याक्ष के वंश में रुरु नाम का एक असुर हुआ। उस रुरु का एक पुत्र था जिसका नाम था दुर्गम। दुर्गम ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जितने भी मंत्र हैं, आपके पास जो वेद हैं, वो वेद मुझे प्राप्त हो जाए, और संसार में जितने भी ब्राह्मणों के पास में मंत्र हैं, वो ब्राह्मण मंत्र रहित हो जाए, वो सारे मंत्र वेद मंत्र मुझे प्राप्त हो जाए, और मैं सारे देवताओं से अजय हो जाऊं, इतना मेरा बल रहे। ब्रह्मा जी को वर देना ही पड़ा, और उस दुर्गम ने इस पृथ्वी के सारे वेद मंत्रों को ले लिया और ले करके पाताल में चला गया। ब्रह्मा जी के पास में जो वेद थे, जो ब्रह्मा जी जिससे किसी को भी दे सकते थे वेद मंत्र, वो ब्रह्मा जी के वेद भी दुर्गम को प्राप्त हो गए थे। सबको लेकर वो पाताल में चला गया। अब ब्राह्मणों के पास वेद मंत्र नहीं है तो पृथ्वी पर यज्ञ नहीं हो रहा, बिना मंत्र के यज्ञ कैसे होगा? और जब यज्ञ नहीं हो रहे हैं तो वर्षा भी नहीं हो रही। यज्ञात भवति पर्जन्या, वर्षा यज्ञ से होती है माताओं सज्जनों। तो वर्षा नहीं हो रही है तो 100 साल तक सूखा पड़ा। 100 वर्ष तक इस पृथ्वी पर वर्षा हुई ही नहीं। प्रजा मरने लगी। धीरे धीरे जो बड़े सरोवर थे उनका भी जल समाप्त हो गया, नदियां सूख गई। 100 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा ही नहीं हुई। देवगण ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ उन देवी को तुम मनाओ। माता जी को मनाने के लिए देवता ब्रह्मा के पुत्र आ भी गए। मैं जो स्तुति मां की गा रहा हूं ये मैथिली भाषा में है। आदरणीय शास्त्री जी और माता जी, इन दोनों ने ये स्तुति सुननी चाहिए, उनके परिवार ने। ये उनकी भाषा में है, मैथिली भाषा। हो रहब रूसल कतक दिन भवानी, रघब रूसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी जीवन को ना बिततई माखनी तकियो ने। रघब रूसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी जीवन को ना बिततई माखनी तकियो ने। रघब रूसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी जीवन को ना बिततई माखनी तकियो ने। हम जीवन अकारत बितेलो, हम जीवन अकारत विजय हो। ध्यान कखनो अहाँ पर न देलो, ध्यान कखनो अहाँ पर न दे हो। बीतल मगने में हो, बीतल मगने में हमर जिंदगानी, ये दुख के कहानी आन के सुनतई माखनी तकियो ने। रघब रूसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी जीवन को ना बिततई माखनी तकियो ने।
दोषी अधर्मी अज्ञानी, हम दोषी अधर्मी अज्ञानी, एक आशा अहीं पर भवानी, एक आशा अहीं पर भवानी। हम दोषी अधर्मी अज्ञानी, एक आशा अहीं पर भवानी, एक आशा अहीं पर भवानी। कहूँ ककरा लग ओ कहूँ ककरा लग, जक हम कानी सुनु माँ इंद्राणी, नोर के पुछतई माँ कनी तकियो रे, रघब रूसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी, जीवन को ना बिततई माँ कनी तकियो रे। हम पुत्र अहिंक छी माता, हम पुत्र अहिंक छी माता, सबसे बढ़ के छे जननी ई नाता, सबसे बढ़ के छे जननी ई माता। दिलीप दरभंगिया ओ धीरेन्द्र शास्त्री भक्त के नादानी, धीरेन्द्र शास्त्री भक्त के नादानी, धीरेन्द्र शास्त्री भक्त के नादानी, करु माफ पे भवानी, जीवन को ना बिततई माँ कनी तकियो रे, राघव रूसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी, जीवन को ना बिततई माँ कनी तकियो ने, राघव रूसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी, जीवन को ना बिततई माँ कनी तकियो ने, राघव रूसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी, जीवन को ना बिततई माँ कनी तकियो ने, जीवन को ना बिततई माँ कनी तकियो ने, जीवन को ना बिततई माँ कनी तकियो ने, कनी तकियो ने, कनी तकियो ने। एक बार कहिए जगदम्बा महारानी की जय। जब देवता और ऋषि अत्रि मरीचि आदि मां की आराधना कर रहे थे, तो कोटि सूर्य प्रतीकाशम करुणा रस सागरम दर्शयित्वा जगद्धात्रीम सानंत नयनोद्भवा। उसी समय मां करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाली, आभा वाली, लेकिन मां का शरीर कैसा था? बड़ा विचित्र। दर्शयामासु दर्शयित्वा जगद्धात्रीम सानंत नयनोद्भवा। मां के सारे अंग में केवल नेत्र ही नेत्र थे, अनंत नेत्रों से युक्त मां का ये, जैसे नाम शताक्षी कहा जाता है, 100 नेत्रों वाली शताक्षी, लेकिन मां के शरीर में सर्वांग में केवल नेत्र थे। आप अपने बच्चों के लिए 2 आंख से रोते हैं ना, जगदम्बा को अपने बच्चों पर रोने के लिए लाखों नेत्र की आवश्यकता पड़ती है। कितनी उसके भीतर करुणा है, करुणा रस संपूर्णा। प्रत्येक आंखों से मां के आंसू बह रहा था अपने प्रजा की, अपने पुत्रों की दशा देख करके। किस लिए आंसू बह रहे? मोचया मांसुलो के शुबारी धारा सहस्रशः। इस संसार की उस अकाल को दूर करने के लिए मां अपने समस्त नेत्रों से आंसू बहा रही थी। कितने? नवरात्रि महावृष्टि ही भवद्भिर्नेत्र जलई ही। सर्वांग नेत्रों से मां के आंसू बह रहे थे। और कितने दिन? बोले 9 दिन और नवरात्र तक। इसीलिए तो हम लोग नवरात्र मनाते हैं।
क्योंकि मां 9 रात्रों तक आपके लिए रोती रही और मां के उन आंसुओं की से जो अमृत वर्षा हुई उससे इस सृष्टि में फिर से जल हो गया। जल का सम्मान करिए। ये जल जो है, चाहे नदी का हो, चाहे तालाब हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, ये मां के वो आंसू है जो कभी आपके लिए बहे थे। अपने हाथों से मां ने शाक आदि की वृष्टि की, इसलिए जगदम्बा को हम क्या कहते हैं? बोलिए शाकंभरी मैया की जय। प्रजा को भोजन देने के लिए मां ने शाक आदि की वृष्टि की। माताओं, मां ने पूछा कि ये अकाल क्यों किया देवताओं तुमने, वर्षा क्यों नहीं की समय पर? देवताओं ने कहा मां यज्ञ ही नहीं कर रहे पृथ्वी पर लोग, तो हम कैसे वर्षा कर सकते हैं? तो मां ने ऋषियों से पूछा तुम यज्ञ क्यों नहीं कर रहे? मां मंत्र है ही नहीं तो हम कहां से यज्ञ करें? ब्रह्मा जी से पूछा मंत्र कहां है वेद के? बोले वो तो मैंने दुर्गम को दे दिए। दुर्गम कहां है? पाताल में। उसी समय जगदम्बा जो अनंत नयनों से युक्त थी, मां ने एक विचित्र रूप प्रकट किया जिसमें मां का लाल लाल श्रृंगार था। लाल लाल साड़ी, लाल लाल नेत्र मां के, लाल लाल आभूषण, रक्त दंतिका के लाल लाल रक्त। अरे लाल चोला लाल मां का लाल चूड़ा लाल, लाल चोला लाल मां का लाल चूड़ा लाल। फूल भी है लाल, फल भी है लाल, फूल भी है लाल, फल भी है लाल। लालो लाल देख मैं भी हो गया हूँ लाल, लालो लाल देख के मैं हो गया हूँ लाल। लाल चोला लाल मां का लाल चूड़ा लाल, लाल चोला लाल माँ का लाल चोला लाल। अम्बे माँ के हाथों में मेहंदी टची लाल, अम्बे माँ के हाथों में मेहंदी लगी लाल। लाल लाल मंदिरों में ज्योति जगे लाल, लाल लाल मंदिरों में ज्योति लगे लाल। ओ लाल माँ की चुनरी में मोती जड़े लाल, लाल माँ की चुनरी में मोती जड़े लाल। ओ लाल लाल झालरों के झंडे गड़े लाल, ओ लाल लाल झालरों के झंडे गड़े लाल। केसर भी लाल रोली भी लाल, केसर भी लाल चोली भी लाल। यहाँ वहाँ देखो जहाँ लाल ही है लाल, यहाँ वहाँ देखो जहाँ लाल ही और उस लाल। पर आरूढ़ होकर के जा रही थी दुर्गम। दुर्गम दैत्य भी अपने सारे शरीर में कुमकुम लगा करके रक्त रंजित होकर के आया। उसकी असीम सेना के ऊपर मां ने जब बाणों का संधान किया तो सेना सब समाप्त हो गई और दुर्गम मां के साथ में युद्ध कर रहा था। मां ने अपने धनुष पे 15 बाण चढ़ाए। 15 बाण चढ़ाए मां ने। चतुर्भिर्बाहवान बाणनेकेन सारथिनः, 4 उसके अश्वों पर मारे, एक उसके सारथी को। द्वाभ्याम नेत्रो भुजो भुजो द्वाभ्याम ध्वजन एकेन पत्रिणः, 2 उसके नेत्र पर, 2 उसकी भुजा पर और 1 उसके रथ की ध्वजा पर मारा और 5 बाण उसके हृदय पर मां ने प्रहार किए। दुर्गम का मां ने अंत कर दिया उसी शाकंभरी शताक्षी को। अब देवता और सारे लोग मां दुर्गा कहने लगे, तो वही शाकंभरी शताक्षी ही दुर्गा कहलाई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। क्यों दुर्गा कहलाई? बोले दुर्गम दैत्य को मारा मां ने, इसलिए मां दुर्गा कहलाई।